पार्टियां जो हैं हमारी यहाँ किस तरह होती हैं, और जब अपोजिशन में होती हैं तो उस शख्सियत के गिर्द घूमती हैं जो सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जो उस सदर हो या सेक्रेटरी होता है जब अपोजिशन में हो। जब पावर में आती हैं तो उसके गिर्द घूमती हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है या ये ओहदा जो है सीनियर नायब सदर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, ये कोई अहमियत नहीं होते। लोग वजीरों के घर में डेरे डाल के बैठते हैं। और फिर ये भी है कि हमारे यहाँ पार्टी का सरबराही सदर होता है। पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, जरदारी ख़ानदान वही ओहदे भी रखता है, वही हुकूमत में भी होता है। इमरान खान साहब ने समझा गया था कि जब लोग जमा पार्क तो नहीं जाते थे ना, या बनी गाला ऐवान वज़ीर आज़म ही जाते थे, उनके गिर्द भी वो लोग आ गए थे कि वही जो यानी आप समझ रहे थे कि हुकूमत के करीब होना ख्वाहिश रखते थे, उसके सम्राट से होते थे। तो अगर मियाँ साहब बन भी गए तो उनको मियाँ साहब को देने को तो कुछ नहीं है ना। अब हर वक्त वो फ़ोन करके नहीं कहेंगे कि शहबाज शरीफ ये करो, इस बंदे का काम। यहाँ लोग काई के लिए आते हैं, नौकरियों के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए आते हैं, इलाके में काम के लिए आते हैं, उन वजारतों से उनका ताल्लुक़ होता है। तो ये आप नहीं समझते कि मियाँ साहब एक पावरफुल अगर पार्टी के सरबराह हुए तो फिर पार्टी में मसाइल तो पैदा होंगे। एक वजीर के लिए मुश्किल होगा कि वो पहली कॉल शहबाज शरीफ की सुने या नवाज शरीफ की सुने, और अमल किस तरह करे। बरेलवी साहब, बात यह है कि अभी कॉल सुनने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें कि बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, भाई जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, समधी जो हैं डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा हैं, इसी तरह बाकी अजीज़ भी हैं। मामला ये है कि जो बात आप कर रहे हैं, आपने शुरू में बात की कि मरूसी सियासत की, वो देख लें जितनी बड़ी जमातें हैं वो सारी इसी तरह चल रही हैं, सिवाय जमात इस्लामी के। उनसे उम्मीद थी वो नहीं आगे आ सके, किसी भी तरह से आगे नहीं आए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके दरमियान भी, उनके अंदर भी वही लोग हैं जिनके बाप, दादा, चचा, फुप्पा, खालू सारे वो उनके वज़ीर रहे।